ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, 3 पार्ट्स गिवन है और आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है। अलग अलग रेडियस है। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, 28 मिलीमीटर है, इधर 21 सेंटीमीटर है। यूनिट्स भी अलग अलग है। तो देखिए, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है रेडियस के केस में 2 पाई आर। तो जस्ट आपको क्या करना है, आर की जगह जो भी वैल्यू गिवन है वो रखनी है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आर की वैल्यू है 14। तो देखिए 7 एंड 14 कट जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2। तो ये हो गया 2 इंटू 22 तो आपको मिला 88 यूनिट आई सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा सर्कमफ्रेंस। सेकंड वाले पार्ट में रेडियस है 28, तो आर की जगह 28 रख दिया। इसको इससे काटा तो इधर आ गया 4। तो ये हो गया 2 इंटू 4। तो सर्कमफ्रेंस आया 176 मिलीमीटर। यूनिट वही होगी जो रेडियस की यूनिट है। थर्ड वाले पार्ट में रेडियस है 21, तो देखिए यहाँ पे 21, 7 और 21 कटे तो यहाँ पे आ गया 3। तो ये हो गया 2 इंटू 3, तो आपको मिला 132 सेंटीमीटर। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे एरिया निकालना है। अगेन रेडियस एंड डायमीटर गिवन है। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो जस्ट आपको आर की जगह जो भी वैल्यू है वो रखनी है, उसको सॉल्व करना है। तो ए वाले पार्ट में देखिए 14 है आर की वैल्यू, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 14 इंटू 14, 14 को 2 बार। अब देखिए एक 7 से ये 14 कटेगा तो इधर आ जाएगा 2। तो ये हो गया 22 इंटू 14 इंटू 2। इनको प्रोडक्ट किया तो आपको मिला 616 और यूनिट आई मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया में यूनिट जो होती है हमेशा उसके ऊपर स्क्वायर लगता है। क्लियर है। सेकंड वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर 49 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 49/2, उसका हाफ। तो देखिए पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 49/2, यानी 49/2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ 49/2 इंटू 49/2। अब देखिए इस 2 से इसे काटिए तो इधर आया 11, इस 7 से इसे काटिए तो इधर आया 7। तो ये हो गया 11 इंटू 7 इंटू 49/2। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपको मिला 1886.5 मीटर स्क्वायर। अब लास्ट पार्ट देखिए, रेडियस 5 है, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 5, यानी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 हो गया 25, और इसको सॉल्व किया तो 550, यानी 550 डिवाइड बाय 7 यूनिट आई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है मेरा एरिया। तो इस तरह से सबका एरिया निकाल दिया मैंने। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज़ 154 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस दे रखा है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 154। तो सी की जगह 154 रख दिया और पाई की जगह 22/7 रख दिया और इनटू आर। तो ये इक्वेशन बन गई जिसकी हेल्प से मैं आर निकालूंगा। तो मुझे बोला फाइंड इट्स रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलेगी वो तो समझ में आ गया आपको। देखिए 7 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 एंड 22 ये दोनों नीचे आएंगे डिवाइड में। तो आर मेरा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 49/2 और यूनिट क्या आएगी मीटर। तो ये है मेरा रेडियस। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है आगे, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। तो देखिए रेडियस निकल चुका है तो अब एरिया निकालना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। कैसे, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह रखा 22/7, आर स्क्वायर, आर है मेरा रेडियस यानी 49/2 इंटू 49/2। तो देखिए 7 से इसको काटिए, यहाँ पे आ गया 7, 2 से इसको काटिए, यहाँ पे आ गया 11। तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 7 इंटू 49/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1886.5 और यूनिट क्या आएगी मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अ गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। Find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 rounds of fence. Also find the cost of the rope if it costs ₹4 per meter. तो देखिए एक गार्डन है सर्कुलर, तो उसके चारों तरफ उसको फेंसिंग करनी है रोप से। तो इनडायरेक्टली अपने को क्या निकालना है, उस गार्डन का सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो डायमीटर जब गिवन है तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है पाई डी, एम आई राइट। तो देखिए पाई की जगह तो रखूँगा 22/7 और डी कितना है 21। तो देखिए ये इससे कटेगा तो इधर आएगा 3, तो 22 इंटू 3 कितना होगा 66। तो 66 मीटर सर्कमफ्रेंस है उस गार्डन का। बट जो राउंड है रोप के उसको डबल राउंड करना है।
देखिए यहाँ पे मेंशन है इफ़ यू मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, यानी वो डबल राउंड करेगा फेंसिंग के लिए, तो उसको डबल रोप चाहिए होगी क्योंकि सरकमफ्रेंस 2 टाइम्स कवर करेगा वो। तो ये सरकमफ्रेंस है तो रोप कितनी रिक्वायर्ड होगी, सरकमफ्रेंस इंटू 2 यानी 66 इंटू 2, तो ये आपको देगा 132 मीटर, यानी इतनी रोप उसको रिक्वायर्ड रहेगी अगर उसको गार्डन को फेंस करना है उसे। अब 1 मीटर का कॉस्ट है 4 रुपीज़, 1 मीटर का कॉस्ट है 4 रुपीज़, तो 132 मीटर का कॉस्ट कितना होगा, 132 इंटू 4, तो 132 इंटू 4 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 528, यानी टोटल इतना रुपीज़ उसको लगेगा गार्डन को फेंस करने में। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, आप बीच बीच में स्टेटमेंट्स भी लिखेंगे कि आपने C इंटू 2 क्यों किया, आपने इंटू 4 क्यों किया, आप क्या निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो आप क्या लिखेंगे, सरकमफेरेंस विल बी डबल टू फाइंड 2 राउंड्स ऑफ द फेंस, फिर यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट विल बी फाउंड व्हेन वी मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द रोप विद द कॉस्ट ऑफ द रोप। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स लिखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम भी गिवन है आपको, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम है। फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो ये जो आउटर वाली रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, तो ये जो अंदर वाइट वाला पोर्शन है ये 3 सेंटीमीटर है, यानी ये बड़े वाले सर्किल में से ये छोटा वाला सर्किल वाला पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, तो रिमेनिंग शीट यानी ये जो ब्लू कलर से शेडेड पार्ट दिख रहा है ये है मेरी रिमेनिंग शीट। बड़े वाले सर्किल में से मैंने छोटा वाला सर्किल हटा दिया, तो जो बचा वही शेडेड पार्ट है। तो इस शेडेड पार्ट का मुझे एरिया निकालना है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने एग्जाम्पल में किया था, ठीक है, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिगर सर्किल का एरिया और स्मॉलर सर्किल का एरिया, तो बिगर सर्किल के एरिया में से आप स्मॉलर सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए बिगर सर्किल का एरिया, एरिया क्या होता है पहले तो ये देखिए, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई, बड़े वाले सर्किल का रेडियस कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, माइनस पाई छोटे वाले सर्किल का एरिया, स्मॉलर सर्किल का रेडियस है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो देखिए 4 स्क्वायर होता है 16, तो हो जाएगा 16 पाई, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 पाई। तो देखिए 16 पाई माइनस 9 पाई ये मुझे देगा 7 पाई। अब मैं क्या करूँगा, पाई की वैल्यू रख दूंगा, कितनी रखूँगा 3.14, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे मैंशनड है। तो 7 इंटू 3.14 अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा 21.98, और यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है मेरा वो रिमेनिंग एरिया शीट का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Samia wants to put a lace on the edge of the circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost 15 rupees. तो देखिए मुझे सबसे पहले सरकमफरेंस निकालना है। तो सरकमफरेंस या तो मैं पाई डी से निकाल सकता हूँ या 2 पाई आर से निकाल सकता हूँ। अगर पाई डी से निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, 3.14 को डायरेक्ट 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर आर से निकालूंगा तो 1.5 डिवाइड बाई 2, इस तरह से मैं रेडियस निकाल लूँगा, और 2 पाई आर में आर की जगह 0.75 रख दूँगा, और जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 4.710, और इसको भी सॉल्व करूँगा तो भी मुझे यही मिलेगा। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से निकालिए या इस वाले फॉर्मूले से निकालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से सर्कमफ्रेंस तो सेम ही आएगा। यानी इतनी लेंथ की मुझे लेस चाहिए, क्योंकि टेबल की चारों तरफ लगानी है, चारों तरफ मतलब सर्कमफ्रेंस हुआ। अब 1 मीटर का जो कॉस्टिंग है लेस का वो है 15 रुपीज़, तो इतने मीटर का कितना कॉस्ट आएगा, इतना मीटर इंटू 15, तो इसका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 70.65 रुपीज़। ओके, अब पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, तो आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए एक सर्किल का पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई डी होता है। तो सेमी सर्किल का क्या होगा, पाई डी डिवाइडेड बाय 2। तो ये पाई डी डिवाइडेड बाय 2 मुझे ये जो कर्व पार्ट है इसकी लेंथ देगा। इस कर्व पार्ट में मुझे डायमीटर भी ऐड करना पड़ेगा अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल आउटर बाउंड्री की लेंथ। तो आउटर बाउंड्री में एक तो कर्व पार्ट है और ये डायमीटर वाला स्ट्रेट पार्ट भी है। तो देखिए फिगर में देखिए डायमीटर मुझे 10 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए या इसको 1/2 इस तरह से कर दीजिए। क्लियर है? तो देखिए इसको इससे उड़ाइए, यहाँ पे आएगा 11, तो ये हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 7,
तो ये मेरा कर्व पार्ट आ गया। इस कर्व पार्ट के अंदर मैं डायमीटर अगर ऐड कर दूँ तो मेरा टोटल पेरीमीटर बन जाएगा। मेरा पेरीमीटर हो गया कर्व पार्ट प्लस डायमीटर। तो इनको जब मैं एलसीएम लेके ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 110 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 7। और इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 25.71 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा पेरीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल। तो सर्कुलर टेबल टॉप मुझे पॉलिश करना है, डायमीटर जिसका मुझे 1.6 मीटर गिवन है। तो देखिए डायमीटर है मेरा 1.6 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरा 1.6 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 0.8 मीटर, ये मेरा रेडियस होगा। अब रेडियस क्यों निकाला मैंने? क्योंकि मुझे एरिया निकालना है उस टेबल का, क्योंकि जो पॉलिश होगी वो तो एरिया पे होगी, सरकमफेरेंस पे थोड़ी होगी। तो देखिए ये आपका कॉमन सेंस है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे एरिया निकालना है, कहाँ पे सरकमफेरेंस निकालना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में देखिए पॉलिश करना है तो एरिया ही पॉलिश होगा, बॉर्डर बॉर्डर थोड़ी को भी पॉलिश होती है। तो एरिया के लिए मुझे रेडियस चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। तो पाई की वैल्यू मैं रख देता हूँ 3.14 और आर है मेरा 0.8, यानी 0.8 इंटू 0.8। तो इन तीनों को जस्ट मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 2.0096 मीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया मुझे पॉलिश करना है। अब आगे मुझे कॉस्ट दे रखी है पॉलिश की 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का इतना चार्ज है। तो इतना एरिया पॉलिश करने का कितना चार्ज होगा, उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये देगा मुझे 30.14। ठीक है, ये मेरी अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इतना रुपीज़ मेरा कॉस्टिंग आएगी टोटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साजिल टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू शेप ऑफ ए सर्किल। तो एक वायर लिया, लेट सपोज ये मेरा वायर है, स्ट्रेट वायर लिया, उसको मैंने घुमा के सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। तो फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्किल, तो मुझे उस सर्किल का रेडियस निकालना है। तो एक चीज़ बताइए मुझे, इस वायर से मैंने घुमा के सर्किल बनाया है, तो ये जो वायर की लेंथ होगी यही मेरे सर्किल की सरकमफेरेंस होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इसी वायर से मेरा सर्किल बना है, इसी को घुमा के बनाया है, दैट मीन्स ये वायर की जो लेंथ होगी वही इस सर्किल की सरकमफेरेंस होगी। और वायर की लेंथ मुझे कितनी दे रखी है? 44। लेंथ अगर 44 है तो सरकमफेरेंस भी 44 होगी, और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो 44 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई की वैल्यू रखूँगा मैं 22/7, और आर की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। तो ये वो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके मैं रेडियस निकालूंगा। तो देखिए 7 उधर जाएगा, 2 एंड 22 नीचे की तरफ आएंगे, तो आर मेरा कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। तो देखिए 22 और 44 काटिए, 22 और 44 काटेंगे तो इधर आएगा 2, इधर आएगा 1। अब इस 2 से इसको उड़ा दीजिए तो सिर्फ 7 बचा, तो रेडियस मेरी कितनी हो गई? 7, और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो ये मेरी रेडियस है। तो इस तरह से मैंने इस सर्किल की रेडियस निकाल ली जो कि है 7 सेंटीमीटर। आगे मुझे बोल रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो अब इसका एरिया भी निकाल लिए। तो देखिए ये पोर्शन मैं रब कर देता हूँ। एरिया, रेडियस गिवन है तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखी 22/7, आर है मेरा 7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7। तो देखिए एक 7 से एक 7 जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 154, और यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा एरिया आ गया, तो एरिया भी निकल गया। अब आगे और भी कुछ बोल रहा है, देखिए, इफ द सेम वायर इज बेंड इनटू शेप ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। अब देखिए इसी वायर को बेंड करके उसने एक स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर लिया। तो अगेन क्योंकि ये स्क्वायर भी वायर से बना है तो इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो भी वायर की लेंथ के बराबर होगा, और वायर की लेंथ कितनी है? 44 है, और स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो ये इक्वेशन बन गई जिससे साइड निकाली जा सकती है। तो साइड कितनी हो जाएगी इस केस में? ये यहाँ पे 44 है, तो साइड इस केस में कितनी हो जाएगी? 44 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 11, यानी स्क्वायर की साइड होगी 11 सेंटीमीटर। तो ये भी निकाल दिया। अब आगे और भी कुछ बोल रहा है, विच फिगर एनक्लोज मोर एरिया, तो दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है ये निकालना है। तो देखिए इसका एरिया मैंने निकाला था, कितना निकाला था? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था।
क्लियर है। अब किसका एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब स्क्वायर का एरिया भी तो निकालना पड़ेगा। कंपेयर अगर करना है तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और साइड मैंने अभी अभी निकाली है, कितनी है 11, तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, यानी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सर्किल का एरिया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सर्किल का एरिया ज़्यादा है। तो इस वाले पार्ट का भी मैंने आंसर कर दिया, और इतने ही क्वेश्चंस पूछे तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, two circles of 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed as shown in the adjoining figure. Find the area of the remaining sheet. तो देखिए ये मेरी एक सर्कुलर शीट थी बड़ी, इसमें से मैंने दो छोटे सर्कल्स निकाल लिए और एक रेक्टेंगुलर शेप निकाल लिया। तो मुझे मेरी रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है। तो मैं बड़े वाले सर्किल में से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालता हूँ। तो एरिया क्या होता है मेरा पाई आर स्क्वायर। तो फाइंडिंग द एरिया ऑफ बिगर सर्किल, तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे इस तरह से, 22/7 इंटू 14 क्योंकि रेडियस है 14। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया है मेरी शीट का। अगर मैं इसमें से कुछ भी काटता नहीं हूँ, यानी ये आईज़ एंड ये माउथ जो मैंने बनाया है ये नहीं मैं हटाता, तो टोटल एरिया मेरा ये होता। बट क्योंकि ये मैंने हटाया है तो इसमें से वो एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये जितना भी ब्लू वाला पोर्शन है इसमें से ये मैं वाइट वाला पोर्शन हटा दूँ तो सिर्फ शेडेड वाला ब्लू वाला पोर्शन आ जाएगा मेरे पास। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सर्किल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब मैं किसका एरिया निकाल रहा हूँ, स्मॉलर सर्किल का एरिया निकाल रहा हूँ, जिसकी रेडियस कितनी है 3.5। तो अगेन 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है इस बार मेरा 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5। और ऐसे मेरे पास दो सर्किल हैं देखिए, तो इस पूरे एरिया को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये एक सर्किल का एरिया है और ऐसे सेम मेरे पास दो सर्किल हैं। तो इस पूरे एरिया को इंटू 2 कर दूंगा तो मेरे पास दो सर्किल का एरिया बन जाएगा ये। तो देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10 ऐसे लिख सकता हूँ, और एक 2 जो कि बाहर था। 35/10 कैसे लिखा मैंने, 3.5 को जब ऐसे डेसिमल होता है तो इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसको इससे काटिए, यहाँ पे आएगा 5। अब इस 5 को इस 10 से काटिए, इधर आएगा 2, और इस 2 को इस 2 से काट दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 35 डिवाइड बाई 10। तो इनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 770 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया आया है ये है इन दोनों सर्किल्स का मिला के। तो सर्किल का एरिया हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो माउथ वाली शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, इसका एरिया भी मुझे निकालना पड़ेगा। लेंथ और ब्रेड्थ देखिए दोनों गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है मेरी 3 और ब्रेड्थ है मेरी 1, तो 3 इंटू 1 3, यानी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला रेक्टेंगल वाला एरिया भी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों एरिया को ऐड कर लेता हूँ, तो ये बनेगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, यानी इस पूरे कंप्लीट में से मैं ये वाइट वाला एरिया हटा रहा हूँ, तो मेरे पास शेडेड पोर्शन ही बचेगा। तो इसमें से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 536, और यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा रिमेनिंग शीट का एरिया है। ओके, अब पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसके लिए आपको एक फिगर बना के दिया है। ये ब्लू कलर से आउटर बाउंड्री है, ये मेरी एल्यूमिनियम शीट है। इसमें से मैंने एक सर्किल कट किया जो कि ब्लैक कलर से बना हुआ है। तो मुझे लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम निकालना है, यानी ये जो ग्रीन कलर से शेडेड है ये वाला एरिया मुझे निकालना है। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मेरे पास शेडेड रीजन ग्रीन वाला ये आएगा कि नहीं आएगा। स्क्वायर की साइड है 6, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, माइनस सर्किल का एरिया, सर्किल की रेडियस है 2, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 2 का स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर तो हो गया 36, पाई की वैल्यू रखी मैंने 3.14 इंटू 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 12.56, और इसमें से जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 23.44। तो ये है मेरा रिमेनिंग एरिया, और यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड उसके बाद एरिया ऑफ द सर्किल। तो देखिए, सर्कमफ्रेंस होता क्या है? सर्कमफ्रेंस होता है मेरा 2πr। अब सर्कमफ्रेंस की मुझे वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 31.4 इक्वल्स टू 2πr। 2 की जगह तो 2 रहेगा, पाई की जगह 3.14 और फिर r। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास रेडियस आ जाएगी, और अगर एक बार मेरे पास रेडियस आ गई तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ πr² अप्लाई करके। तो देखिए, मुझे जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं क्या करता हूँ, पहले इसको शिफ्ट करता हूँ डिवाइड में, 2 को एक बार रखते हैं। रीज़न देखिए, 31.4, 3.14 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3.14 इक्वल्स टू 2r। अब देखिए, 31.4 डिवाइडेड बाय 3.14 इक्वल्स टू 2r, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब 31.4 को 314 डिवाइड बाय 10 और फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा के 3.14 को क्या लिख सकते हैं? 314 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 2r। अब देखिए, ये हो जाएगा 314 डिवाइड बाय 10 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा सामने वाला, ये हो जाएगा 314 इक्वल्स टू 2r। ये पिछले चैप्टर्स में आप कंसेप्ट समझ के आ चुके हैं, फ्रैक्शंस को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। अब देखिए, 314 से 314 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो 10 इक्वल्स टू 2r। अब इस 2 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा 10/2, दैट मीन्स 5। तो इस तरह से मैंने रेडियस निकाल दी। अब एक बार अगर रेडियस आ गई, उसके बाद एरिया तो कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, πr² अप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। तो पाई की वैल्यू है 3.14 और r की वैल्यू 5 है, यानी 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3.14 इंटू 25। तो इसको आप जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने रेडियस निकाला और उससे एरिया भी निकाल दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, A circular flower bed is surrounded by a path of 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. Find the area of the path. तो आपको फिगर दे रखा है, देखिए यहाँ पे ये जो रेड कलर से शेड किया है मैंने, ये मेरा फ्लावर बेड है। इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना रखा है मैंने वॉकिंग के लिए, और इस फ्लावर बेड का जो डायमीटर है वो है 66 मीटर। तो मुझे जो है एरिया निकालना है पाथ का, यानी जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है ये वाला एरिया मुझे निकालना है। तो देखिए, कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने पहले भी किए हैं। अगर ये शेडेड ग्रीन शेडेड रीजन मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाला सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि अगर बड़े वाले सर्किल में से छोटा वाला सर्किल हटा दूंगा तो ये शेडेड पोर्शन ही बचेगा मेरे पास। बट एक इशू है, बड़े वाले सर्किल का डायमीटर या रेडियस मेरे पास नहीं है। तो देखिए वो कैसे निकलेगा। मुझे पाथ की विड्थ दे रखी है, यहाँ पे देखिए, अगर पाथ यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ा है? 4। तो सेंटर से लेके यहाँ तक तो है 33, क्योंकि डायमीटर 66 है तो डायमीटर का हाफ 33 रेडियस है। उस 33 के बाद यहाँ पे 4 और ऐड हो रहा है, तो सेंटर से लेके ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ वो हुआ 33 + 4 यानी 37। और ये रेडियस है मेरे आउटर सर्किल का, इनर सर्किल का रेडियस है 33। तो मुझे कुछ नहीं करना, आउटर सर्किल का एरिया निकालना है, इनर सर्किल का एरिया निकालना है, और आउटर सर्किल के एरिया में से इनर सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब देखिए, एरिया क्या होता है? πr²। तो पहले आउटर सर्किल का निकालता हूँ, तो πr² में पहले r की वैल्यू रखता हूँ 37, तो हो जाएगा 37 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3.14 इंटू 37 इंटू 37, तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 4298.66 और यूनिट क्या आएगी? मीटर स्क्वायर। ये मेरे आउटर सर्किल का एरिया है। अब मैं इनर सर्किल का एरिया निकालता हूँ, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा πr², बट r की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इस बार होगी 33, तो ये हो जाएगा 33 का स्क्वायर। तो 3.14 इंटू 33 इंटू 33, ये है छोटे वाले सर्किल का एरिया। इनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 3419.46 मीटर स्क्वायर। अब मुझे कुछ नहीं करना, बड़े वाले सर्किल का एरिया, ठीक है, उसमें से मुझे ये जो छोटा वाला सर्किल है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 879.2 और यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। यानी ये एरिया है मेरे ग्रीन शेडेड पोर्शन का, या फिर ऐसे कहे कि उस पाथ का जो कि फ्लावर बेड के चारों तरफ बनाया हुआ है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, अ सर्कुलर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक गार्डन है, उसका ये एरिया है। अ स्प्रिंकलर
at center of the garden can cover an area that has radius 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? तो क्वेश्चन को समझिए। लेट्स सपोज ये मेरा एक सर्कुलर गार्डन है, इसके यहाँ पे सेंटर में एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है, पानी का फव्वारा जो होता है, ठीक है, जिससे चारों तरफ पानी दिया जाता है गार्डन को। तो ये जो स्प्रिंकलर है, ये जो पानी फेंकता है, तो ये कितना कवर करता है? ये 12 मीटर तक कवर करता है, ठीक है। कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ रेडियस ऑफ 12 मीटर। यानी यहाँ से अगर ये पानी फेंकेगा इस तरह से, तो जितना भी 12 मीटर का डिस्टेंस है वहाँ तक इसका पानी जाएगा। तो अगर सपोज़ कीजिए ये यहाँ तक 12 मीटर है, तो यहाँ तक पानी जाएगा, फिर ये आगे शिफ्ट होगा, फिर ये आगे इस तरह से शिफ्ट होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये घूमता रहेगा और ये इस तरह से घूम के इस पूरे के अंदर, सर्कुलर पोर्शन के अंदर पानी फेंकेगा। इस टाइप का अरेंजमेंट आपने खेतों में देखा होगा। अगर किसी ने खेतों में किस तरह से सिंचाई की जाती है अगर वो देखा है, तो स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं जो चारों तरफ घूमते हैं, तो वो एक सर्कुलर एरिया कवर करते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि अगर ये स्प्रिंकलर 12 मीटर तक पानी फेंक सकता है, तो क्या ये पूरा का पूरा गार्डन कवर कर पाएगा या फिर पूरे गार्डन को पानी दे पाएगा? तो देखिए, अगर 12 मीटर यहाँ तक ही है तो ये यहाँ तक ही पहुँचेगा, तो ये इस तरह से कवर करेगा, तो पूरा गार्डन कवर नहीं होगा। बट अगर 12 मीटर इससे ज़्यादा है, लेट सपोज 12 मीटर यहाँ पे है, तो पानी अगर यहाँ तक जाएगा, बाहर तक जाएगा, तो पूरा गार्डन आराम से कवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 12 मीटर है, ये सर्किल की रेडियस से ज़्यादा है कि कम है? अगर ये 12 मीटर सर्किल की रेडियस से ज़्यादा है, तो पानी सर्किल के भी बाहर जा रहा है, तो सर्किल तो कवर बड़े इजीली हो जाएगा। और अगर ये 12 मीटर सर्किल की रेडियस से कम है, तो इसका मतलब है पानी सर्किल के अंदर अंदर ही फेंक पाएगा, उससे बाहर नहीं जा पाएगा। तो देखिए, सर्कुलर जो मेरा गार्डन है उसका मुझे एरिया दिया हुआ है, इतना एरिया है। और अब एक चीज़ बताइए, 12 मीटर तक अगर ये फेंकता है इस तरह से, तो ये जो शेप बनेगी, जिस शेप में ये पानी को फेंक रहा है, ये भी एक सर्कुलर शेप बन रही है बाहर की तरफ। इस सर्कुलर शेप का रेडियस है 12 मीटर। तो मैं पानी कितने एरिया में फेंका गया वो निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा? एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो 3.14 रख दी मैंने, रेडियस मुझे 12 दिया हुआ है, यानी 12 इंटू 12, क्योंकि आर का स्क्वायर। तो इन सब का जब मैंने प्रोडक्ट किया तो मेरे पास एरिया आया 452.16 मीटर स्क्वायर। यानी स्प्रिंकलर ने इतने एरिया में पानी फेंका। अब देखिए, गार्डन के सेंटर में लगा हुआ है, गार्डन का एरिया तो इतना ही है, इससे काफ़ी कम है, यानी गार्डन के एरिया से भी ज़्यादा उसने पानी फेंका है। तो अपन कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एंटायर गार्डन कवर कर लेगा, क्योंकि स्प्रिंकलर जो एरिया कवर कर रहा है वो गार्डन के एरिया से काफ़ी ज़्यादा है। मेक सेंस? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पिक क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, 15 का फिगर दिया हुआ है आपको, मैंने इस फिगर को थोड़ा सा जूम कर दिया। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्किल्स शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो जो आउटर सर्किल है उसकी रेडियस तो आपको क्लियरली दिख रही है, तो जस्ट आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो इस फॉर्मूले में जस्ट आपको पाई की जगह तो 3.14 और आर की जगह 19 पुट करना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 119.32 यूनिट आएगी मीटर। ये तो आउटर सर्किल का सर्कमफ्रेंस हो गया। अब इनर सर्किल का सर्कमफ्रेंस के लिए इनर सर्किल का रेडियस चाहिए होगा मुझे, वो देखिए कैसे निकलेगा। देखिए, आउटर ये जो बाउंड्री है इसकी विड्थ है 10, तो अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10 होगा। अब टोटल 19 है, इस टोटल 19 में से मैं ये 10 वाला पोर्शन हटा दूँ, तो ये बचा वाला पोर्शन ये 9 होगा कि नहीं होगा? और ये 9 ही है इनर वाले सर्किल की रेडियस। तो अब जब इनर वाले सर्किल की रेडियस मिल गई तो मैं आर की जगह 9 रख के इसका सर्कमफ्रेंस निकाल सकता हूँ। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 9, इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 56.52 मीटर। तो ये है इनर सर्किल की सर्कमफ्रेंस। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो टू 352 मीटर्स। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर ये मेरा एक व्हील है, अगर इस व्हील को मैं रोटेट करता हूँ तो ये एक रोटेशन में उतना डिस्टेंस कवर करेगा जितना इसका सर्कमफरेंस है, ठीक है। अगर ये व्हील पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो वो जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वो होगा इसके सर्कमफरेंस के बराबर। तो सबसे पहले मैं ये निकालता हूँ कि एक रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी इसका सर्कमफरेंस निकालता हूँ। तो सर्कमफरेंस होता है 2πr। तो r की वैल्यू मुझे 28 दे रखी है, तो ये जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 28।
तो देखिए इससे काटिए, यहाँ पे आ गया 4, तो इन सब का प्रोडक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा 176 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस ये एक रोटेशन में कवर करता है। मुझे 352 मीटर कवर करना है। इस मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो इंटू 100 करूँगा, यानी इतना सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 35200 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस मुझे कवर करना है। एक रोटेशन में मैं 176 सेंटीमीटर कवर करता हूँ, तो मुझे कितने रोटेशंस लगेंगे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए? तो मैं क्या करूँगा, इस टोटल डिस्टेंस को एक रोटेशन वाले डिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा कि एक रोटेशन में इतना डिस्टेंस कवर करता है, टोटल इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो डिवाइडेड बाय दिस। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा नंबर ऑफ रोटेशंस। और ये कैसे आया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, एक रोटेशन में इतना कवर करता है, 2 रोटेशन में इंटू 2 कर देंगे, 3 रोटेशन में इंटू 3 कर देंगे, 4 रोटेशन में इंटू 4 कर देंगे। तो 176 इंटू n रोटेशन में अगर मैं ये डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ, मैं सपोज मानता हूँ कि n रोटेशन में ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा, तो 176 इंटू एन यानी ये डिस्टेंस के बराबर होगा। तो n क्या हो जाएगा, 35200 डिवाइड बाय 176। तो जस्ट मुझे इसको डिवाइड करना है। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 200, यानी 200 रोटेशंस में ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये मेरे पास एक क्लॉक है, इस क्लॉक के अंदर ये मेरा मिनट हैंड है। तो मिनट हैंड का जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो 1 आवर में मिनट हैंड का टिप कितना मूव कर लेगा या फिर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1 आवर में देखिए मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह से जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा और यहीं पे आके एंड हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर के अंदर एक कंप्लीट रोटेशन करता है मिनट हैंड। तो ये जो शेप बन रही है ये सर्कुलर शेप है और यही वो डिस्टेंस है जो इसने कवर किया है। यानी मुझे इस ब्रेक वाले सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालना है और इस सर्किल का रेडियस क्या है, ये मिनट हैंड की लेंथ जो कि है 15। समझ में आया? तो जस्ट मुझे रेडियस को 15 लेके सरकमफ्रेंस निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 15। तो 15 इंटू 2 कीजिए 30, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 30। जब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 94.2 सेंटीमीटर, यानी 1 घंटे के अंदर मिनट हैंड मेरा इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं है, उनके पीछे का कंसेप्ट और वो भी एकदम कॉमन सेंस के ऊपर सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। बट हाँ, एक बार आपको गो थ्रू होना चाहिए उन सब चीज़ों से, या फिर एक बार कोई आपको एक्सप्लेन कर देगा तो आपको धीरे धीरे चीज़ें पिक होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई विल सजेस्ट कि एक्स्ट्रा बुक्स पिक कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और कहीं पे कुछ इश्यू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.